बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड का एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी रात को जो एफओएमसी आई, उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट का कट होना और इन फ्यूचर जो मार्केट है वो किस तरीके से आपका जो मूव कर सकता है। यहाँ पे बात करें थोड़ा सा फेडरल फंड रेट के हवाले से, इंटरेस्ट रेट के हवाले से, जैसा कि आपको पता है कि रात को यूएसडी ने अपने जो रेट कट किए हैं 25% बेसिक पॉइंट क्यों किए हैं, क्योंकि उनका इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है और मजीद वो इन फ्यूचर जो रेट जो है वो 25% बेसिक पॉइंट जो है वो कट कर सकते हैं। वो कब कट करेंगे, अगर थोड़ा सा बात करें यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो जिन लोगों ने यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना है तो लोगों को पता होगा कि जो नेक्स्ट रेट जो कट होने जा रहे हैं तो वो हमारे पास जो कट होंगे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमें बताया गया था कि ये वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने सुनी होगी तो इसके अंदर यही बताया गया था कि आने वाले जो रेट कट होंगे वो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत आएगी तो उसके अंदर जो है वो डिसीजन करेंगे और डिसीजन के बाद जो है वो आपको एफओएमसी मिनट्स के अंदर बताएंगे कि रेट कट जो है वो कब तक होने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा आज की जो और न्यूज़ेस हैं उनमें हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कंज्यूमर सेंटीमेंट की न्यूज़ है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये डाटा आज आपको जो है वो पॉजिटिव देखने को मिल सकता है क्योंकि उनका इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है। डॉलर जो है वो वैसे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है ट्रंप की पॉलिसीज़ की वजह से। तो वो मैं लास्ट में आज आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने किस तरीके से जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल को देख के ट्रेड करनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट कोई एफओएमसी के एक मेंबर हैं, उनकी एक स्पीच है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। एफओएमसी के जो अभी प्रीवियसली जो रेट कट हुए हैं और नेक्स्ट रेट कट जो होने वाले हैं उसके हवाले से जो है इन स्पीचेस के अंदर आपको बताया जाता है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें टेक्निकली क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है और किस तरीके से हमने इसके ऊपर मुनाफा बनाना है। और अगर हम लोग बात करें गोल्ड के टेक्निकल चार्ट के हवाले से तो टेक्निकल चार्ट में एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे देखनी चाहिए कि कल की डेट के अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ये जो मार्केट ने ये डेली का चार्ट में इसलिए आपको बता रहा हूँ, मैं इंट्राडे का भी आपको आगे बताता हूँ। डेली का इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मार्केट जो है वो एक पता चल जाए कि मार्केट के अंदर किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो मार्केट को ज्वाइन करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब मैं कैंडल्स को इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैंडल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है और मार्केट का ट्रेंड आपको समझ नहीं आता। अब मार्केट का ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा था और इस एरिया से अगर आप लोग देखें तो पहले दिन से मैं बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ये जो करेक्शन है ये चाहे इलेक्शन की वजह से हो, चाहे आपकी किसी न्यूज़ की वजह से हो, चाहे आपकी किसी एफओएमसी की वजह से हो, ये मार्केट ने ये करेक्शन करनी ही करनी थी। अब उसका बहाना इलेक्शन ले लें, उसका बहाना आप एफओएमसी ले लें या उसका बहाना आप जो जंगी सूरत हाल चल रही है, तो ये सब जो चीज़ें हैं मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरीके से जो एक फंडामेंटल सर्कल है जो चलता है जिसकी वजह से आप हमेशा ट्रैप में रहते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि मार्केट को आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। वो मैं लास्ट में आज आपको डिस्कस करके बताऊंगा। वो आपने लाजमी आज जो है वो उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना है ताकि आप मजीद नुकसान ना करें। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा इस एरिया के अंदर तो यहाँ पे मैंने आपको कल की डेट के अंदर बताया कि अगर गोल्ड की मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे और ये वाले इस लो के नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि मार्केट आपको इस एरिया तक जो है वो कुछ इस तरीके से मिल सकता है। मैंने ये वाला व्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था यहाँ तक के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा अपसाइड पे, तो अपसाइड पे मैंने आप लोगों को यही कहा था कि आप जो ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया अगर हमें यहाँ से कोई H4 में या आप कह लें कि उसके अंदर इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर कोई मिल जाता है, एविडेंस मिल जाता है, तो यहाँ से हम इसको जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। अभी क्या हो सकता है, अभी ये हो सकता है, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म का आपको बता रहा हूँ कि अगर ये वाला लेवल ब्रेकआउट एंड क्लोज हो जाता है ऊपर की तरफ, ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट अपने नेक्स्ट हाई की तरफ जो है वो आप देख सकते हैं। नहीं तो मार्केट आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस एरिया के दरमियान, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कुछ रेंज करती हुई नजर आ सकती है। अच्छा, चलते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर। इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट को किस तरीके से हमने ट्रेड करना है। और अगर हम लोग इंट्राडे टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास M15 का चार्ट है और जैसा कि मैंने आपको कल एक चीज बताई भी थी, बड़े क्लियर पॉइंट के साथ आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर किस तरीके से मार्केट ने, मैं थोड़ा सा प्रीवियसली चीज़ों को डिस्कस करके
इसलिए चलता हूँ ताकि आगे आपको मार्केट को जो प्रेडिक्ट करना है वो इजीली आप उसको जो है वो ट्रेड कर सकें। कल अगर आप लोग प्रीवियसली थोड़ा सा चीज़ों को देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जब रेंज बन रही थी और मार्केट ने पहले इंडिकेट कर दिया था, उस वक्त इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जो है वो रेंज कर रहा था। जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट दौरान इलेक्शन बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। जब रिजल्ट आएगा तो उस वक्त मार्केट के चांसेस हैं कि कोई मेंबर अगर जीतता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप जीतता है या कैमला हैरिस जीतती है, तो उस टाइम जो है वो मार्केट जो है वो नीचे गिर सकता है या ऊपर जा सकता है। तो एज इट इज सेम ऐसा ही हुआ जैसा अल्हम्दुलिल्लाह हमने बताया था। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट के हवाले से, तो ये देखें यहाँ पे आपको इस एरिया में ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर एक टेस्ट मिला और टेस्ट के बाद यहाँ पे ये वाला जो लो है ये अब आपने याद रखना है। मैं आपको लास्ट में आगे थोड़ा सा बताता हूँ कि इसको मैंने कहा कि आप लोगों ने याद रखना है। अब यहाँ पे जब मार्केट आया तो मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया में एक रेंज करके एक बेस बनाई और बेस बना के मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आप लोगों का चल रहा था इस एरिया के अंदर। और कल की वीडियो अगर आप लोग देखें, मैं ऊपर ये टैब भी कर दूंगा कल की वीडियो, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन और ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, अगर तो गोल्ड की मार्केट इस रेजिस्टेंस लाइन को जो है वो ब्रेक करती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद कैंडल ऊपर क्लोज हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल हाई तोड़ देती है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि मार्केट के पास जो अगला लेवल निकल के आता था वो ये वाला लो वाला लेवल था और ये आपका बनता था ये वाला लेवल 5061 का जो लेवल मैंने आप लोगों को जोन भी मार्क करके कल की डेट के अंदर बताया था कि ये वाला लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ तक जब मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस एरिया तक जो है वो मार्केट जा सकती है, तो ब्रेकआउट के ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस एरिया में मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे इस एरिया तक गई है और यहीं से मार्केट के अंदर जो है वो आपको एक रिट्रेसमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से अब देखने को मिल सकती है। अभी क्या हो सकता है, अभी ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो ये वाला जो लो, ये वाला प्रीवियस जो लो है, ये वाला लो, इसको थोड़ा सा ऊपर जाए और यहाँ पे मार्केट अगर आपको कुछ इस तरीके से नीचे वाली साइड पे मिल जाता है, यहाँ पे मिल जाता है, ये वाला जो एरिया है 2672 का एरिया मिल जाता है, तो यहाँ पे आप इसको दोबारा से जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं, आपका जो पहला टीपी होना चाहिए वो आपका ये होना चाहिए, ठीक है, और जो सेकंड टीपी होना चाहिए, अगर ये वाला हाई ब्रेक करता है 5061 का लेवल मार्केट के अंदर ब्रेक होता है तो भाई मार्केट जो है वो दोबारा से आपको जो 27-25 पे भी मिल सकती है और आपको अगेन अगर 27-25 ब्रेक हुआ तो फिर मार्केट ऊपर वाली साइड पे भी आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर आप लोग एक चीज यहाँ पे समझें तो यहाँ पे मार्केट कल रेंज कर रहा था और मैंने आप लोगों को लेवल निकाल के दिए थे कि भाई कल की वीडियो आप बेशक उठा के देख ले, मैंने आप लोगों को क्लियर यहाँ पे लेवल निकाल के दिए कि भाई ये वाले लेवल है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा सा इसका डीपली पॉइंट के हवाले से, डीपली पॉइंट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मार्केट के अंदर कि आपने किस तरीके से जो है वो इसको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये जो 5061 का लेवल है, अब देखें यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि मार्केट यहाँ से ही यहीं से ही क्यों रिट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखें तो ये वाला जो लेवल, जब इसने ये वाला जो लेवल है, ये मैंने नीचे भी आप लोगों को ये वाला जो चीज़ प्रीवियसली भी समझाया था और अब दोबारा से ये समझा रहा हूँ कि मार्केट अगर एक लेवल से उसको ब्रेक करती है तो फिर आप उसका वेट कर जाया करें जो नेक्स्ट लेवल होता है। तो मेरे ख्याल में तो आई थिंक जब मार्केट ने इस एरिया के अंदर ब्रेकआउट किया और बड़ा क्लियर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको एफओएमसी देखने को मिल गई। देखें, एक चीज आप लोगों को यहाँ पे समझनी है, अगर मार्केट के अंदर न्यूज है और न्यूज भी मतलब कि आपका टेक्निकल सही है तो मेरे ख्याल में आई थिंक सारी चीजें आपकी फेवर में जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो बिल्कुल ठीक है, आपकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि कल भी बहुत सारे लोगों के जो मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप जो है वो इसके अंदर जो है वो ग्रुप के अंदर सिग्नल नहीं दे रहे अभी तक। देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर जिस तरीके से आपको पता था कि यार आप इलेक्शन हो रहे हैं, उसके ऊपर आप जो है वो एफओएमसी आ रही है, उसके ऊपर जो है वो रेट कट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एकदम आ गई। तो देखो मार्केट के अंदर, देखो मैं आपको हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ कि मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, मार्केट इधर ही है। देखो, अगर आपको लगता है कि मार्केट की सिचुएशन ठीक नहीं है तो आप लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि मार्केट से थोड़ा सा अवॉइड करके इसको देखना चाहिए कि मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट सेटअप है वो क्या बन रहा है। वैसे मैंने टेक्निकली सेटअप आप लोगों को बता दिए थे, लेकिन मैं खुद पर्सनली अगर बात करूं तो मैं यूएस के इलेक्शन के अंदर और जो आप कह लें कि ये जो फेडरल फंड रेट आया, रेट कट आया, तो इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं की, क्योंकि मैं जो लॉन्ग टर्म जो चीज़ देख रहा था, मैं चाहता था कि एक दफ़ा मार्केट की चीज़ें एक साइड पे लग जाए, उसके बाद प्रॉपर हम लोग एक ट्रेडिंग पे जो है वो स्टार्ट करेंगे
और मेरा माइंडसेट यही था कि नेक्स्ट जो आने वाला वीक है उसके अंदर इंशाल्लाह हम लाइव बैठे और लाइव बैठ के भी आप लोगों को चीज़ें समझाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जो नेक्स्ट आने वाला इंटरेस्ट रेट जो कट होगा, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर आप लोगों को बताया कि उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, ये डिपेंड करता है जो अभी नई गवर्नमेंट आएगी तो वो कौन सी पॉलिसीज लेके आती है, पॉलिसीज किस तरीके से आपको देखने को मिल सकती हैं। आपके पास जो ये जो एफओएमसी के मेंबर्स हैं, जब ये स्पीच करते हैं तो उस टाइम के ऊपर आप जो है वो उनके जो स्पीच को सुन के और सारी चीज़ों को नोटिस करके, तो मेरे ख्याल में आई थिंक उस टाइम के ऊपर जो चीज़ें हैं वो आप उसको नोटिस कर सकते हो कि भाई आने वाला रेट कट कब होगा। और एफओएमसी मीटिंग मिनट्स के अंदर जो रिपोर्ट आती है जो उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि यार इस मार्केट की जो सक्सेस की है वो सिर्फ एक ही है कि वो लर्निंग है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप इसके अंदर कभी भी कामयाब नहीं होंगे। चाहे आप किसी ब्रोकर का सहारा लेते हैं, चाहे आप किसी सिग्नल सर्विस का सहारा लेते हैं, लेकिन जब तक आप खुद इसको नहीं करेंगे ना, जब तक आप खुद इसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे और जब तक आप जो है वो इसके अंदर खुद नहीं घुसेंगे, तब तक आपको उसकी कोई समझ नहीं आने वाली है। तो इसका बेहतरीन हल यही है कि इसकी लर्निंग लें, लर्निंग लेके इसके ऊपर काम करें और इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर मुनाफा होगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।